सब पिछला मुकाबला पुनेरी पलटन के खिलाफ एक बहुत बड़ी मार्जिन से हार हुई थी। उसके बाद ये मुकाबला जीतना कितना अच्छा लगा, कितना सैटिस्फाइंग लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मोल अप हो जाएगा टीम का, जैसे कि तेलुगु का मोल अप था, बहुत अच्छा खेली, इसलिए इनका भी अप हो जाएगा। और काफ़ी अच्छा मैच हुआ। और अब मैं तो लास्ट तक ही चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और लास्ट तक अच्छा करेंगे। मैच में कभी अप कभी डाउन वो बात नहीं होती, लेकिन जो पुनेरी से मैच गया वो लाइफ का एक ना भूलने वाला मैच होगा मेरी लाइफ का। 25 पॉइंट से कभी मैं हारा नहीं और इसलिए मोर अप हुआ टीम का, और मैं भी चाहता हूं कि अप ही रहे। सेकंड हाफ के पहले 10 मिनट में स्ट्रैटेजी के हिसाब से पवन को आप लोगों ने बहुत समय तक बाहर रखने में कामयाब हुए। लगभग पवन 8 से 9 मिनट बाहर थे, लेकिन जैसे ही वो बैट पे आए और मैच का कोर्स बदला, तो आपके हिसाब से आपने एंड में से 2 पॉइंट का ही गैप रहा, आपके हिसाब से मैच कहाँ जीता? देखो मैं आपको बता दूं, पवन कोई बच्चा तो है नहीं, नंबर 1 है। मैंने इनको ये कहा था, पवन को कंट्रोल कर लोगे मैच विन हो गया। पवन को कंट्रोल करने का मतलब मैंने इनको सारा चीज समझा, उस चीज पे ये चले नहीं। मैंने कहा जो बताया इनको बताया, और अब लास्ट में सुरजीत ने दिए भी, लेकिन लास्ट में 2 जो पवन के टक्कर मार भी गया 1-2, उसी से मैच विन हुआ। हमें नहीं पता कि वो प्लीज शो में क्या हुआ था, पर आपको और पवन को साथ में लेके आए वो लोग बात करने के लिए स्टार स्पोर्ट्स में, तो वहाँ पे क्या बात हुई थी आप दोनों की जब आप चले? वो ये कह रहा था गुरु, देखो वो हमारा गुरु शिष्य का नहीं है, वो मुझे फादर समझता है, हमारा बच्चे का वो। मैंने ये नहीं किया कि मैंने 12th में लिया, मैंने ABCD से स्टार्ट किया उसको, वो कभी कुछ था ही नहीं। ABCD सिखा के मैंने MTech MSc करा। तो वो कहने लगा गुरुजी आशीर्वाद दो। मैंने कहा विजय भाव का नहीं दूंगा आशीर्वाद, आप अपना 100% दीजिए, जिसने आपको लिया है उसके साथ धोखा मत करो। फेथ पे लिया, मैं अपनी टीम के साथ 100% दूंगा बेटे, जो विन होगा वो होगा। ये बात जरूर ध्यान रखना कि गुरु 100% दाव होते हैं तो एक दाव गुरु रख लेता है, बस यही ध्यान रखना। कि मैंने सारे बोला, मैं आपकी वो मजाक कर रहा था, मैं आपकी सारी स्ट्रेटेजी जानता हूँ, सारा सब कुछ जानता हूँ, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते क्या नहीं करते। मगर वही है, मैं तेरी जानता हूँ तो मेरी जानता है, कोई बात नहीं। और तब भी इसलिए होगा कि वो जो है बहुत हाफ टाइम से पहले बहुत कुछ देर तक बहुत स्लो किया। मैंने इनको बार बार एक कहा था 5 खेल लो, पवन को जितनी देर बाहर बैठाओगे तुम जीत रहे हो मैच। अगर पवन 5 मिनट बाहर नहीं होता तो मैच ये लूज थे, मैं आपको बता देता हूँ। क्यों 5 मिनट बाहर बैठने से वो ठंडा हो जाता और उसके मन में ये रहता अब ये करना है, अब जाके उसको भी मारना है, जाके उसको भी मारना। इसलिए वो जो है वो जल्दबाजी में क्या होगा, सुरजीत 2 टैकल देगा, तो इसलिए मैंने कहा बाहर रखो 8 मिनट 9 मिनट। जब वो बाहर रहा तभी 10 पॉइंट की लीड थी। अगला सवाल यही था एक्चुअली, जब बाहर था 10 पॉइंट लीड थी, तो वापस आया, वो सुपर हिट हो गया, एंड देन उसी में वो 10 पॉइंट का एक जो क्लोज गया था लास्ट 2 मिनट्स में, उसी ने करवाया था। तब आपका क्या रिएक्शन था वहां बाहर? नहीं, रिएक्शन यही था मेरा, मैं कहा यार इसको बाहर ही रखो। देखो ऐसा रेड तो है ही, नंबर 1 है, तो क्या पता क्या कर देगा, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसको मेरे से आज बहुत शिकायतें थी, आज ही मिला। मैंने अर्जुन अवार्ड के लिए मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि मैंने ब्लॉक कर रखा। मैं जो है अपने प्लेयरों से बात नहीं करता दूसरी टीम से जब तक ये प्रो ख़त्म नहीं होता। तो आज कहने लगा जी, मैंने कहा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता मैं, जिसने एशियाड के लिए किया। मैंने 2018 में कहा था अब टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है इंडिया की, तुझे बना रहा हूँ, इंडिया के लिए मेडल लेके आना है,
प्रोमिस कर मंदिर में लेके गया मैं इसको, प्रोमिस कर प्रो के तो है ही है, इंडिया के लिए मेडल लेके आना है, तो इससे इतनी मेहनत कराई तो मुझे मालूम है ना अगर मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर आदमी ज्यादा एजुकेशन है तो वो 1-2 साल वो कुछ नहीं, मैं तो इसको कोई 16 साल से सिखाया है सब कुछ, ABCD। लेकिन क्या है कि लोगों को मालूम नहीं ना। पवन कह रहे थे कि मैच के बाद आपकी और पवन की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनको कुछ प्लेयरों से शिकायत थी और आपने भी कहा कि उनको कुछ शिकायत थी, मैच के बाद की बात कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे थे? नहीं, पवन ये कह रहा था गुरुजी एक बच्चे ने थोड़ा सा ऐसे किया तो आप तो डिसिप्लिन में रखते हो, ऐसा कैसे कर गया वो। मैंने कहा मैं बेटे देखूंगा इस बात को, तो वो तो आपके लिए नहीं किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुझे वो गलत वो हुआ हो, लेकिन मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करूंगा, क्योंकि किसी प्लेयर को दूसरे को मैं नहीं चाहता कि एक लाइफ खराब हो, किसी को इंजर्ड किया जाए, चाहे कितना एंटी प्लेयर हो, ये लाइफ बार बार नहीं मिलते, मैं कभी नहीं चाहता। तो मैं उसका अभी इनसे मैंने पूछा था, ये बोला जी नहीं कसम है ऐसी कोई बात नहीं थी, अमन बोला फिर भी मैं अपनी तरफ से करूंगा कार्रवाई क्या है क्या नहीं। पर वो थोड़ा वो तो आता ही मैच के बाद, हमेशा मेरे से मैच पहले भी हमेशा आता ही है। अब मैं मना कर रहा था जब उसके लिए, तो वही आया था, बोला कोई बात नहीं सर आ जाओ एक बार आ जाओ, पहले मैच से पहले अंदर। आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कोच साहब आपको बड़े प्लान्स देंगे पर वहां जाके इम्प्लीमेंट करना आपको होता है, तो जब पवन वो एक करके पॉइंट्स जमा कर रहे थे तब आपकी क्या सोच थी या टीम के साथ क्या बातचीत हुई? टीम के साथ तो यही बात थी, जो हम 3 रह गए थे, 4 में भी साल से गलती हो गई थी एडवांस, वो सब ने बोला था भाई 4-5 में खेलो, 4-5 में नंबर नहीं लेके जा, 6-7 में बोनस पवन में क्या 0 खेलेगा, 4-5 मुझे वीकनेस मालूम है ना, 4-5 में पवन पॉइंट नहीं निकाल सकता, 3 में निकाल लेगा, 6 में निकाल लेगा, 7 में निकाल लेगा, 4 जाते ही 3 रह गए तभी लोना मार दिया उसने, वही हुआ। हम 3 रह गए थे, वही था, एक देने के चक्कर में वो ऑल आउट हो गए, मैच से भी मिस्टेक होगी, मैं सुरजीत भाई साहब भी आउट हो गए, मेरी गलती थी, वो मैं आगे से डैश भी कर सकता था, वो एक देने के चक्कर में हम ऑल आउट हो गए, नहीं तो हम कैच करते क्या रहे, शायद कैच भी हो जाती, नंबर भी जा सकता था, तो पता नहीं मैच के। और ये थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं आपको, एक्चुअल ये 8-10 पॉइंट से जीतते हम, 5-6 मैच हम लूज हो चुके, मैं डरा हुआ था, डरा हुआ का मतलब ये था कभी लास्ट में पहले 4 मैचों में लास्ट में गलती किया, मैंने कहा एक जाने दो, एक जाने दो, 7 मिनट बाकी है, 10 पॉइंट लीड है, अगर एक बोनस चला गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इन्होंने ब्लेंडर कर दी। मैंने कहा लास्ट में अगर लोना भी होता भी है तब भी हम 6 पॉइंट से विन है, 5 से विन है, क्योंकि तुम भी लेके आओगे। हालांकि वो तो नीरज ने थोड़ा दिमाग से काम किया कि उसमें एक बोनस भी ले लिया टैकल के लिए। 10 पॉइंट हो या 5 पॉइंट हो या 2 पॉइंट हो, जीत मैटर करती है, इवेंचुअली आप लोग यहाँ से 5 पॉइंट लेके जाओगे, तो ये फिर टीम के मोरल के लिए एज अ कप्तान आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? ये जो कोच साहब ने बताया ये बात सच है, टीम का मनोबल थोड़ा डाउन था, 25 पॉइंट से लूज हो के आए थे, हम विन करके आते तो 10-12 पॉइंट से मैच जीतते ही, उसमें क्या है ये रहता 5 मैच लूज हो चुके थे, कहते बाई चांस ये गलती हो ये ना हो जाए उसी कारण से, नहीं तो हम कॉन्फिडेंस पहले विन होता था, पहला मैच हमारा तो ये हम 10 या 15 पॉइंट से मैच जीतते। डिफेंस से भी गलती हो गई, रेड से भी फर्स्ट या सेकंड रेड में कैच होगी। हाँ अगले मैच में जो ये मैच जीतते हैं, जीत होती है 1 पॉइंट से हो, 5 से 10 से जीत होती है, अगले मैच में आपने और कॉन्फिडेंस दिखेगी टीम, जो गलती हो इन गलती पर काम करेंगे। अगला मैच हमारा यूपी से है तो उसके लिए हम और अच्छा करेंगे, और अगले मैच में अपने डिफेंस भी रेड भी और अच्छा मिलेंगे। और मैं एक और चैलेंज करता हूँ, हम 12 या 15 पॉइंट से जीतते, अगर हम 4 या 5 मैच लूज नहीं हुए होते तो
क्योंकि डरा हुआ आदमी सारा एक दे दो एक दे दो एक दे दो एक दे दो, उसमें ये ऐसे हो। सर आपने कहा कि अगला मैच यूपी के खिलाफ है। यूपी का और बुल्स का जो मुकाबला बैंगलोर में हुआ था वहाँ आप लोग अब आप उनके घर जाएंगे, अभी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, वो घर में खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे कि होम एडवांटेज उठाएं और मैच जीते। आप लोग के क्या प्लान है, किस तरीके से रोकने का इरादा है? हाँ, पिछला मैच हम विन हुआ था, प्रदीप ने साथ 12-13 फंडी थे पिछले मैच में भी, तो हमने कोई 1-1 देने में हमारी लीड थी 10 पॉइंट की, 1-1 देने में हो गया था। अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे हम। होम में अवे में प्रेशर तो कुछ नहीं इतना। हाँ, प्रदीप एक अच्छा राइडर है, उनमें सुरेंद्र गिल भी है, उनका डिफेंस भी है, उस पर काम करेंगे, कोच साहब मीटिंग करेंगे, बैठाएंगे, बात कुछ सभी को बताएंगे, जो कुछ गलतियाँ हुई पिछले मैच में वो नहीं करेंगे, और हम मैच जीतने की कोशिश करें। जो अच्छा खेलेगा वो जीता, जो कम गलतियाँ करेगा। कोच साहब, एक स्टार रेडर को आप आज यूपी में कहीं ना कहीं कामयाब रहे, मैच आपके पास आ गया, वहाँ पे भी स्टार रेडर उनके बारे में टाइमिंग स्ट्रैटेजी पहले से ही है? बहुत ही, अब 3 दिन क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है। और मैं एक बात इनको बार बार ये कहता हूँ, 10 सीजन हो गए मैं अभी ये आधे से ज्यादा न्यू का मतलब दूसरी टीम से आए। मैं इनको एक ही बात कह रहा हूं कि जो मैं कहता हूं वो करो, आने दो, मैं जिम्मेवार हूं ना। जो मैं बोलता हूं वो करिए। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि 2-3 दिन की मेरी मेहनत में सुरजीत और नीरज दोनों को मैं मोर लव करके लिया। हालांकि मैंने 2 दिन इनको खाना नहीं खाने दिया और आप भी नहीं खाया, क्योंकि मैं कभी मोल डाउन नहीं करता टीम का। 4 मैच लूज हुए मैंने नहीं किया, भाई फाइटर की तरह खेले हो, टाइगरों की तरह खेले हो, कोई बात नहीं, हमारी इसमें नहीं था किस्मत में, 1 या 2 पॉइंट से हार, कोई बात नहीं। लेकिन जो पूना से मैच हुआ उसमें पूछो इनसे, मैंने कहा नहीं भाई मोर नहीं, अब तो मैंने इनको भी नहीं खाने दिया, बहुत रगड़ा है और अपने आप भी जो है वो किया है। तो इसलिए अच्छा ये हुआ उसमें 2 का सुरजीत एंड नीरज का मोल मतलब थोड़ा पीक पे लेके आया हूँ। मुझे होप है यूपी तक भरत भी थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि भरत को मुझे ट्रेनिंग देने का मौका नहीं मिला 1 साल, तो मुझे होप है कि भरत भी आ जाएगा। भरत अभी प्रो के बाद अभी तो मिला मुझे, अहमदाबाद ही आया, तो इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मुझे होप है कि मैं भरत को भी पीक पे लेके आऊँगा। जब 2 आ गए, भरत भी आ जाएगा, तो क्योंकि बैलेंस टीम है, चारों पिलर है मेरे, ठीक है। किसी के 2 कवर स्ट्रॉन्ग है, कॉर्नर नहीं है, किसी के 2 यूपी के कॉर्नर दोनों अच्छे हैं, कवर नहीं है। मेरे चारों पिलर ठीक है, बशर्ते कि ये अच्छा करे। बस अब तो छोड़ दो। Coach Pawan, इतना close game था to the very end, तो गलती कहाँ हुई थी? I think it went all went wrong. शायद वो पॉइंट आपको I think it all went wrong. तो स्पेशली फर्स्ट हाफ में जो हमारा डिफेंस था, डू और डाई के सिचुएशन का एडवांस टैकल किया, वहाँ पर मैच उनके तरफ चला गया था। तो वहाँ से थोड़ा क्या प्रेशर हमारे ऊपर आया था, क्योंकि 10 पॉइंट के लीड जो था हमने लास्ट फिर 5 मिनट्स के अंदर फिर कवर करने के लिए कोशिश किया, वहाँ पर हो गया। तो फिर एंड में एक सुपर टैकल सिचुएशन में इन्होंने भी आउट होना पड़ा। अगर वो पॉइंट आ जाते तो फिर भी एक लोना जल्दी आ जाता था, तो हमारे पास एक चांस रहता था। और दूसरा एक लास्ट में जो एंकल कैच था, मुझे लग रहा है वो सिमिलर टाइम पे हुआ है। अगर वो पॉइंट भी अगर नहीं जाता बोनस, तो वहाँ पर भी हमारा मैच क्लोज होने के चांसेस था। पवन, पिछले मैच में डिफेंस बहुत अच्छा खेली, इस मैच में हम देख रहे थे आप बहुत प्रोएक्टिव थे। सेकंड हाफ में भी आप संदीप पुरी के साथ चेन में आ रहे थे, रॉबिन को बीच में डाल रहे थे, रेडिंग भी आप ही को करना पड़ रहा है, डिफेंस में भी आप ही को सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। खुश तो नहीं हो गया आज के बाकी खुद आपने जितना ट्राई किया था करना था किया, बाकी टीम से देखिए टीम अच्छा खेली है भाई, ऐसा नहीं कि टीम बुरा खेल रही है। क्लोज मैच था और वो अच्छी टीम है। बेंगलोर बुल्स को ठीक है 2-4 मैच 5 मैच हार रही है, लेकिन देखा जाए पिछले सीजन सेम टीम थी और वो टीम कहाँ पहुंची थी। टीम बुरी नहीं है, राइडर अच्छे हैं। भरत पिछले सीजन का
एक टॉप 2-3 रेडर में था, अगर उसको भी हमने रोका है तो डिफेंस अच्छा था। और जो जिम्मेदारी की बात है भाई, मेरा तो यही मानना रहता है, किसी का मानना हो या ना हो, रेडर को डिफेंस भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ रेडर सिर्फ रेड मारेगा ना, काम नहीं चलेगा। 4 बंदे ही टैकल नहीं करेंगे, सातों को खेलना पड़ेगा। आप पुनेरी पलटन के उदाहरण उठा सकते हो, जब खेलते हैं तो सातों करते हैं। बेंगलुरु बुल्स में नीरज डाई मारता है, मोनू अभी चेंज किया था, डाई के लिए किया था। ऐसे काम करने पड़ेंगे रेडरों को। कोई बात नहीं, मैं उस जिम्मेदारी पे आ रहा था, लेकिन मैं रोबिन को इसलिए वहाँ पे हटाया क्योंकि रोबिन डाइव नहीं करता हेल्पर से, मैं कर लेता हूँ 1-2, इसलिए मैं आया था। अदरवाइज वो रेडर आया नहीं, डाइव की जरूरत पड़ी नहीं। बाकी काफ़ी क्लोज मैच था। उन सब जब एक ही रेडर चल रहा हो और बाकी रेडिंग डिफरेंस रेडिंग टीम डिपार्टमेंट जो है चल नहीं पाती है, तो आप क्या वापस, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, पर जहाँ परफॉर्मेंस की बारी आ रही है तो अपार्ट फ्रॉम पवन हमने बाकी का रजनीश हो गए या रॉबिन हो गए या प्रफुल दवारे हो गए, उनका अभी तक ऐसा सपोर्ट देखा नहीं है। डेफिनेटली क्या है, हमारा स्ट्राइक रेडर पवन है तो मैक्सिमम रेड तो उन्हीं को मिलेंगे, क्योंकि जब इनको सपोर्ट करने के लिए वो रेडर है। नेचुरली ये मैच के अंदर सपोर्ट रेडर का कोई सपोर्ट मिला नहीं जितना मिलना था। और स्पेशली क्या हुआ ना, फर्स्ट हाफ के अंदर हमारा डिफेंसिव एरर्स ज़्यादा था, तो इसी की वजह से उनका जो लीड चला गया, उसके बाद फिर वो लोग सेफ खेलने लगे, बट वो रिकवरी करते करते हमारा टाइम भी चला गया था। पवन, मैच के आज ब्लू शिष्य के मुकाबले में उनकी जीत हुई है। मैच के अंत में क्या बातचीत हुई आपके और अंकित जी के बीच में जाते रहते? कुछ बातचीत नहीं, ठीक है। वो कोच साहब क्या है कि वो जो प्लेयर उस टीम में स्काउटिंग की है, कोच साहब ने मैंने साथ में की है। अब थोड़ा कबड्डी गेम काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन एक जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट हमेशा बनती है। सुरजीत भाई हमारे सामने खेलते हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट। अजय ठाकुर भाई या मंजीत छिल्लर भाई खेलते हैं, रिस्पेक्ट हमेशा पैरों की तरफ आ जाता है उन बड़े प्लेयरों की। तो जिन प्लेयरों को स्काउटिंग करके लेके आए हैं, वो प्लेयर अगर कुछ थोड़ा सा अनडिसिप्लिन काम करे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो कोच साहब ऐसे ही पूछ रहे थे कि पवन क्या बात होगी, कि मैं ऐसे प्लेयर को डायरेक्टली इतने सीजन खेला हूँ, किसी एक प्लेयर पे मैं टारगेट करता नहीं हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलता रहता है गेम है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है। लेकिन वो प्लेयर करता है जिसकी मैंने स्काउटिंग की है, कोच साहब ने, मैंने, वो कुछ करता है तो थोड़ा सा बुरा फील होता है। वही बातचीत थी। नहीं, वो मैं किसी नाम कुछ नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर है, किसी का नाम नहीं है। सुपर 8 के बारे में बात करेंगे, तो बस आप अभी बोल रहे हैं कि मैच क्लोज था, क्योंकि आपने वो सुपर 8 और ऑल आउट करवाया, तो उसके बारे में बताएं कि आपकी क्या थॉट प्रोसेस थी जब आप जा रहे थे, वो 3 डिफेंडर जब थे वहाँ? पता है क्या, उससे पहले वाला जो मेरा सुपर टैकल हुआ ना, उसमें भी मेरा एक पैर फंस गया, और जब वो फंसा, वो अगर वहाँ पे भी आ जाता सुपर टैकल के, उनको 2 पॉइंट मिल गए, जिससे मैच क्लोज हुआ। लेकिन इसका एडवांटेज ये हुआ, अगर मान लो मैं लेके भी आता तो एक ही लेके आता, उधर से हम 2 में वो एक बोनस करके जाता। बल्कि वो सुपर टैकल मेरा होना, उसके बाद तीनों आउट होने, देखा जाए इन दोनों का सिमिलर, तो बेनिफिट हमें ही हुआ है, क्योंकि ना तो उनको बोनस मिला, और अगर 2 होते फिर एक बोनस मारता, फिर एक रहता, फिर एक बोनस मारता, यानी 2 बोनस वो फिर भी लेके जाते। सुपर टैकल अगर दोनों चीज़ मिलाई जाए तो बराबर बनता, अब भी प्लस बना है। तो वो अलाउट हुआ, मैं सोच के यही गया था कि टैकल नहीं देना, मैक्सिमम कोच ने बोला था 5 से 10 सेकंड में टच मार के आ। वो जब मैंने जाते ही मैंने किक थ्रो किया था, वो सुरजीत को लगी नहीं थी, वो सुरजीत आउट हो गया। लग जाती जब भी पॉइंट एक ही आना था, चलो वो तीनों आ गए। और ये सेकंड हाफ में आपकी एक अर्जेंसी थी, क्योंकि आपको पता था कि पॉइंट्स सरासर बराबर हो सकता है। अगर यही अर्जेंसी फर्स्ट हाफ में आ जाता है तो आज आप लोग जीत पाते, क्या आप इस पे काम करेंगे? नहीं, फर्स्ट हाफ में भी राइडिंग में स्कोर तो है, मेरे ख्याल से मेरी एक ही टैकल होगा। आपकी नहीं, मैं पूरी टीम को इतनी रेड मिली नहीं। देखो कोच साहब ने जैसे बताया कि एक स्ट्राइक राइडर था टीम में, वो स्ट्राइक राइडर मैं हूँ, और मैं अटैकिंग कर रहा हूँ। 1-2 रेड मिलती है, रजनीश को भी मिली है, प्रफुल को मिली है। जितना रजनीश पे ट्रस्ट था उतना उस हिसाब से कर नहीं पाया, मूवमेंट उसका आने में टाइम लग रहा है। प्रफुल लास्ट मैच में अच्छा किया, इस मैच में उसको मूवमेंट बार बार दुबकी, एक ही स्किल पे जा रहा था दुबकी, अगर उसकी बजाय वो टच पे जाता तो थोड़ा अच्छा रहता। एक ही प्लेयर ने उसको 2-3 बार टैकल किया, और वो सेम ही स्किल कर रहा है, इसके अलावा वो ना टर्न की ट्राई कर रहा है। तो वही है, मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम है। सर आप क्या पॉजिटिव्स देखे जाएंगे? नहीं, पॉजिटिव तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैच हमने कमबैक किया जो सेकंड हाफ के अंदर, वो पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि 10 पॉइंट लीड करना विद इन 5 मिनट, दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। तो वो पॉजिटिव मोमेंट के साथ आगे जाएंगे, क्योंकि अगर कोई टीम वन साइड हारती है ना, उसका जो मोमेंटम है, टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बहुत डाउन हो जाता है। तो नेचुरली जो कमबैक किया है, उनकी जो डिफेंस तो स्ट्रांग था, हमारा इनिशियल डिफेंस था
फर्स्ट हाफ में अंदर स्पेशली फेल टैकल ज़्यादा था, स्पेशली डू और डाई के अंदर। तो एक दो चीज़ से उसके ऊपर वर्क करेंगे, आगे काम करेंगे उस पर। Thank you. जब आप सेकंड हाफ में जब रॉबिन रेड पे जा रहे थे, आपको बार-बार कुछ इशारा दे रहे थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बात सही थी, और रॉबिन ने देखा कि तब जाके वो क्विक बोनस लेके आ रहे थे। एग्जैक्टली क्या आपकी बात थी उसमें? देखिए 2-4 चीज़ें होती हैं भाई, बता तो कोच ने दिया था कि जाते ही 5-10 सेकंड में बोनस मारे। मैं इस चीज़ का कोई वो नहीं ले रहा कि मैंने कान में जाके उसको ये बोला है कि बोनस मार। मैं सिर्फ साइकोलॉजी कर रहा था, सुरजीत की तरफ आंगली करके सिर्फ सुरजीत को ये बोल सुरजीत के लिए नहीं रहा था मैं, कि सुरजीत को सिर्फ सुरजीत भाई ये बोला था कि सुरजीत कुछ नहीं, हाँ भाई जो कोच ने बोला जाते ही बोनस मार। इससे क्या है, ये साइकोलॉजी गेम था, कुछ नहीं था। उस रोज जाते उसको बोनस मिला। सुरजीत को ऐसा लगा कि उसको ये बोला गया कि उसको टारगेट कर, ऐसा लगेगा अगर मैं आपको टारगेट करूँगा, बात भले हम दो कर रहे हैं लेकिन आपको टारगेट करूँगा तो आपको लगा मेरे बारे में बात हो रही है। बस वही था, साइकोलॉजी था, कुछ नहीं था। थैंक यू। थैंक यू।